नमस्कार, एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच आज कुछ खास सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे पहले, इसके बाद हम इसे संभावित लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ऐसे कई वीडियो आपकी बेस्ट तैयारी के लिए हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आगामी आने वाले परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आप पूरे वीडियो की 2 से 3 बार सुन लीजिए। हमें विश्वास है कि पूरे जो याद करने का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है याद करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। 2 से 3 बार वीडियो को सुन लीजिए, देख करके अपने बुक में अपने पास नोटबुक रखिए, ठीक है। और उसमें जो आप खुद का जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के पीडीएफ को आप दोबारा देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर चल लेते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहले हम ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो पहले नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, किनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, सीधी रेखा में गमन करती है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में? निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर कैसे आपको देना है। आंसर देने के लिए देखिए आपको क्या करना है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में, है ना। कांच में जो प्रकाश की चाल है दिए गए ऑप्शन में कांच में जो है सबसे कम है, न्यूनतम है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता रहता है, मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और इसका सही जवाब भी आपको मालूम होगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में बोल रहा है तो समतल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में आप हमें ये कमेंट बताइए कि ये 3 ऑप्शन में कौन सही है ना। तो आपका जवाब क्या रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का हम उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न की हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। 5वें नंबर प्रश्न का हम जिक्र कर लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना। तो समतल दर्पण दे रहा, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण यहाँ पर है। वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वो हमेशा कैसा होगा? आपका काल्पनिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कीजिएगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? वीवीआई प्रश्न। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या आपका हो जाएगा? डायऑप्टर। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज कि इनमें सभी? तो इसका राइट आपका हो जाएगा किरण आलेख कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, तो देखिए आप लोग को मालूम ही है कि P बराबर फार्मूला होता है 1/f का होता है, ठीक है। तो 2D, P का मान कितना दे दिया? 2D दे दिया है, f 1/, ये आपका f हो जाएगा। यहाँ से अगर हम f का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/2 आपका हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो
5 सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 50 दे रहा है, हाँ दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वही क्वेश्चन को देखिए फिर से री कर दिया कि किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 है सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। याद देखिएगा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का सबसे पहले फोकस कैसा होता है प्लस में होता है। तो माइनस वाला तो पहले गया काम से, ये दोनों नहीं होगा माइनस वाला। जब भी होगा तो डी होगा या ए होगा। तो डी ए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 50 दिया है, 50 दिया है सेंटीमीटर में। तभी जस्ट अभी ऊपर आपको बताए थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2D। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम कहते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, तो क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर बताए हैं उत्तल लेंस की क्षमता। जब देखिए फोकस उसका प्लस में है तो क्षमता भी क्या होगा प्लस में ही होगा। दोनों बात याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो भी प्लस होता है और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो भी आपका प्लस होता है। नोट करके कहूँ लिख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता, तो जस्ट उल्टा कर लीजिए इसको, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगा और अवतल लेंस की फोकस भी क्या आपका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। याद रखिएगा उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी। तो उत्तल दिया है तो इसको अभिसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए मान लिया जाए ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पर अगर कोई इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरणें अगर आ रही है तो जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद वो क्या होता है प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। इसी कारण मैंने मतलब प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के कारण इसे क्या कहते हैं हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो बस जस्ट उसके उल्टा कर दीजिए, इसको हम अपसारी कहेंगे। क्यों, अगर हम अवतल लेंस को बनाते हैं यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आती है तो ये प्रकाश को क्या करता है फैलाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल से बराबर, अवतल से बड़ा, छोटा, बराबर, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, सभी प्रकार के प्राप्त होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बोल रहा है तो क्या मारिएगा अवतल मारिएगा, है ना, अवतल मारिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, आपको मालूम होगा कितने नियम, 2 नियम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश की किरण, मान लिया जाए ये आपका किरण है और हवा से कहाँ प्रवेश करी कांच, तो मान लीजिए ये आपका कांच है। ठीक है, ये कांच है और ये आपका वायु है। तो पहले ये समझिए वायु में प्रकाश की चाल अधिक है किसके तुलना में, कांच की तुलना में। तो ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम, ये विरल, और ये आपका हो जाएगा सघन। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरणें, एक मिनट, जब भी कोई प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अगर मान यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, तो वही कहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या लिखेंगे अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, यानी निकट आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 नंबर, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफिक कैमरा किसके समान कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। ठीक है, अगले प्रश्न,
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? साइड मिरर बोल रहे हैं, ठीक है ना, माने दर्पण। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। क्यों करते हैं इसका जिक्र हम करेंगे जब इसका लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे तब करेंगे। आइए अगला नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जैसे ही कहेगा तब फोकस उसका क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है, याद रखिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, सिंपल सा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी, तो 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर है ना। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, किनमें से कोई नहीं। निर्गत कोण आपको मालूम ही होगा। मान लिया जाए ये आपका कांच है, ठीक है, और यहाँ से आपका कोई प्रकाश की किरणें, यहाँ से कोई प्रकाश का किरणें आ रही है, ठीक है। ये अभिलंब की ओर, अभिलंब है ये आपका, अभिलंब की ओर एक किरण यहाँ से झुका, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर एक अभिलंब है, ठीक है, और ये किरण मान लें यहाँ से तो सीधा निकल रहा है, और यहाँ से जब किरणें जाएगी तो ये क्या होगा? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब ये किरण जाएगी, मान लें यहाँ भी एक अभिलंब डाल देते हैं तो अभिलंब से ये दूर भागेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है वही आपका क्या है? निर्गत किरण है, और ये आपका पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग कर लेते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका करेंगे? उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस? देखिए दर्पण कहे तो अवतल, दर्पण कहे तो उत्तल, और लेंस कहे तो अवतल। अवतल में हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब वही दर्पण कहेगा तो क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। नोट करके कहीं पे लिख लीजिए। अगला अगला कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। सिंपल सा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर कितना कौन होगा? ए तो नहीं होगा, ठीक है, बी हो जाएगा आपका परावर्तन कोण बराबर आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। कहा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, फिर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन का नियम का पूछ रहा था। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो जब भी काल्पनिक होगा तो वो सीधा और उल्टा दोनों, काल्पनिक है, ठीक है, तो क्या कर रहा है? काल्पनिक है तो हमेशा क्या होगा? सीधा ही होगा, और वस्तु से छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, केवल सीधा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? याद कीजिए, लेंस में मुख्य फोकस एक आपका यहाँ पर F होता है और एक यहाँ पर F होता है, F1 F2, तो कितना का हो जाएगा? 2 हो जाएगा मुख्य फोकस। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है। सर्च लाइट मतलब हेडलाइट होता है ना गाड़ी में, उसका परावर्तक जो वो होता है ना, टॉर्च पे भी लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? बस अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं कमेंट कीजिएगा आप। अगला है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। तो उस लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर, सिंपल फार्मूला याद रखिए, P बराबर 1/f होता है। तो देखिए P का मान कितना? 1 दिया है, तो F का मान भी कितना आएगा? सोल्व करेंगे तो 1 ही आपका आएगा, ठीक है। तो 1 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या मारेंगे यहाँ पर? अच्छा सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 1 में गुना करेंगे 100 सेंटीमीटर से, क्योंकि ये मीटर में आपका रहा है, तो इसको करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण है और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी माइनस में है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आप याद कीजिए गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में फोकस कितना किसका था, उत्तल का फोकस माइनस था। ठीक है, माइनस था। और अगर बात करूं अब लेंस में करूं तो लेंस में किसका, लेंस में आपका हो जाएगा अवतल का फोकस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों अवतल, नहीं जी दोनों अवतल नहीं होगा। ठीक है, दोनों उत्तल भी नहीं होगा। दर्पण अवतल सही है, दर्पण अवतल। ठीक है, और लेंस आपका हो जाएगा उत्तल। तो माइनस बोला है ना, तो लेंस तो नहीं आपका उत्तल होगा क्योंकि लेंस में किसका होता है, अवतल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। दर्पण यहाँ पर उत्तल, ठीक है, और लेंस आपका हो जाएगा अवतल, है ना। इसका क्या आपका होता है, माइनस में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या रहेगा, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई के, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा, याद रखिएगा उत्तल बोल रहा है तो उत्तल में बीच मोटा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग इसका कैसा होगा, मोटा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v बटा यू। ठीक है, v बटा यू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। सिंपल सा प्रश्न आपका है, f बराबर क्या होता है आपका, r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग कर लेते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जब लेंस है तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन पर गौर करें, देखिए उत्तल लेंस से वास्तविक भी बनेगा, आभासीय भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बराबर और सीधा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बराबर और सीधा, ये बोलने का मतलब हो गया क्या चीज़, सीधा बोल रहा है, लेकिन बराबर बनेगा कब, जब रखेंगे 2f पर, है ना, 2f पर रखेंगे। ठीक है, 2f 1 पर रखेंगे तो बनेगा, लेकिन वास्तविक होगा, वास्तविक तो हमेशा उल्टा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा आपका। और ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा, ये आपका ठीक कह रहा है, और वास्तविक तो सीधा होगा नहीं, यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। क्या कर रहा है, f और 2f के बीच यदि हम प्रतिबिंब रखते हैं तो कैसा बनेगा। चल देखिए एक बार बना करके देख लेते हैं। मान लिया जाए ये उत्तल हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया f1, ठीक है, f1, और ये आपका हो गया 2f, ये आपका f हो गया। अब इसके बीच में हम वस्तु को रख लेते हैं, आइए इसका प्रतिबिंब हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश से किरणें आएगी, है ना, अपवर्तन होकर के ऐसे जाएगी, और यहाँ से एक प्रकाश केंद्र से होते हुए आएगा, तो यहाँ पर देखिए बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो देखिए बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, छोटा वास्तविक, ये आपका गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। छोटा और काल्पनिक नहीं होगा, बड़ा और अकाल्पनिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 41 नंबर, 2 वक्रित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं,
दो वक्रित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस की समतल दर्पण। तो ये क्या आपका हो जाएगा? गोलीय लेंस आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण है जो बाहर की तरफ वक्रित मतलब उभरा हुआ, तो उभरा हुआ क्या कहलाएगा आपका? उत्तल कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 43 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र है, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला चलिए करा है 42 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन। किसी लेंस द्वारा उत्तेपन आवर्धन का एसआई मात्रक बहुत ही सुंदर है। मात्रक क्या है? आवर्धन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो एकदम VVI ये प्रश्न है कि आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वास्तविक ऊंचाई h। तो दोनों का मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, है ना। तो ये मात्रक विहीन होता है। आइए 45 नंबर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र, VVI। ये मान लिया जाए आपका लेंस है और यहाँ पर जो केंद्रीय बिंदु है वह का प्रकाश केंद्र कहलाता है। अगला, किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? छोटे पढ़ना है तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस लगाएंगे। अब देखिए उत्तल लेंस यह है, उत्तल लेंस यह है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि उत्तल अगर ज़्यादा फोकस दूरी वाला लेते हैं, ठीक है, तब तो वो हमें ठीक से दिखाई देगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कम फोकस दूरी वाला। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस। यह ऑप्शन पर आप लोग गौर कीजिएगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र प्लस में, तो ध्यान दीजिएगा प्लस में 1/f बराबर है ना 1/v + 1/u आपका होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 48 नंबर। गोली दर्पण का वक्रता यानी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र को C से निरूपित कर लेते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की साल, काफ़ी सुंदर सा प्रश्न है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में देगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर 50 नंबर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? वो आपका होता है कितना? कम होता है, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है। आइए अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस F अवतल दर्पण है, याद कीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण बन गया है ना, ये ध्रुव है और ये F है। रखेंगे तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासीय बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो बताइए कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा होगा, एकदम सही है, ठीक है। या आभासीय और सीधा होगा, ठीक है, आभासी एवं सीधा। तो ये आपका B नंबर और C नंबर दोनों एक ही आपका है, ठीक है। तो ये आपका B मारे चाहे C मारे, क्योंकि आभासी काल्पनिक दोनों एक ही होता है। चलिए अगला नंबर 54 नंबर। उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र मतलब वही जो भी बताए थे ये वाला, ठीक है, O, और
मुख्य फोकस मतलब एफ यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, तो बताइए के बीच रखे वस्तु की प्रकृति क्या होगा, है ना। तो यही एकमात्र है कि इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासीय बनता है और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में भी यही काम था कि जब हम ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं तो आभासीय और सीधा बन रहा था, इसमें भी वही है, आभासीय और सीधा बनेगा। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर है ना, तो वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर कि सभी, तो अनंत पर होगा। जब हम लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे तो इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, ठीक है, तो मुख्य फोकस पर रखा हो तो जब भी बनेगा तो अनंत पर ही बनेगा, मुख्य फोकस पर कहीं भी रखा हो तो। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल लेंस के मुख्य फोकस, ठीक है, तो प्रकाश केंद्र और कहा कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति। ऑप्शन नंबर अगर ध्यान देते हैं ए पर, तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तीसरा है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस और फोकस लेंस के फोकस पर जब रखा हुआ कोई वस्तु हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। 58 नंबर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति का होगा। अनंत पर है तो अनंत पर, तो फोकस पर, सिंपल सा बी नंबर। अगला, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। अवतल दर्पण के अनंत पर रखे बिंब, अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। अनंत पर रखा हुआ है तो अनंत पर तो कहाँ बनेगा आपका, फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस तो अनंत, अनंत तो फोकस। चलिए एक आखिरी सवाल की हम बात कर लेते हैं। 60 नंबर कहता है कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात खाली स्थान विचलन के साथ निकलती है, शांत 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निकलती है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिना विचलन को निकलती है। ठीक है, तो ये 60 प्रश्न था आपके स्क्रीन पर। सॉरी, और कुछ प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं, 62 प्रश्न। चलिए 2 प्रश्नों को और कर लेते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मिलती है कहाँ पर, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, अगला आखिरी प्रश्न की बात है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के दूरी पर। ठीक है, तो ये टोटल हम 62 क्वेश्चन किए थे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला करके। टोटल NCERT पर आधारित क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। मिलेंगे इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।